वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक वीकली व्यू देने वाला हूँ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे। और डेली व्यूज आजकल क्या है, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। काम रहता है, ट्रेडिंग रहता है, क्लाइंट्स रहता है। तो भी जिस दिन पॉसिबल होगा उस दिन बना दूंगा। अदरवाइज आप वीकली व्यू से भी आप मेरा बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आपने पास वीडियोस देखे होंगे तो मेरा आपने एक्यूरेसी देखा ही होगा। अब मैं आपको वीकली बताता हूँ। तो वीकली व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा टाइम फ्रेम, वो है डेली। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलेंगे सर वीकली व्यू के लिए तो वीकली टाइम फ्रेम होना चाहिए। जाएंगे वहां पे भी जाएंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना तो क्या हुआ है, बहुत बहुत अच्छा पैटर्न है। ये था एक रेजिस्टेंस, ये सबको समझ जाएगा, बहुत सिंपल। ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस है। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहीं से डाउनफॉल शुरू किया। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, आप कट टू कट नहीं चलना कभी भी। ठीक है, चालू किया। अब एक डाउनफॉल रैली आया और उसके बाद क्या बना है, एक इनडिसिजिव कैंडल। इसे कहते हैं इनडिसिजिव कैंडल। ठीक है, इस कैंडल का मतलब क्या होता है मैं वो आपको समझा देता हूँ, फिर आपको समझ जाएगा। इनडिसिजिव कैंडल का मतलब नाम में ही मतलब है कि इनडिसीजन, इसको पता नहीं है कहाँ जाने वाला है। अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा हमें पता नहीं। ठीक है, अब क्या बोला जाता है, यूजुअली क्या देखा गया है, जो मैं जो कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, अगर ये ऊपर साइड तोड़ता है तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे साइड तोड़ता है तो ये नीचे जाएगा। और टारगेट क्या होता है, ये कैंडल का साइज, ये जितना कैंडल का साइज है ना उतना हमारा टारगेट होना चाहिए। बट एक रूल और है, वो क्या कहता है, अगर ऐसी कोई बड़ी सी रैली आपको दिख जाए, बहुत बड़ी सी, हाँ, छोटी नहीं, ये बड़ी है, देखो ये फॉल बड़ा है, और उसके बाद अगर इंडिसिसिव कैंडल बनता है तो ये 90-80% देखा गया है कि ये उसको फॉलो करता है। मतलब ये रेड कैंडल रेजिस्टेंस से गिरा हुआ मिला, उसके बाद इंडिसिसिव कैंडल, तो ये बोला गया कि ये नीचे की तरफ फॉल करेगा और नीचे आने का इसका चांसेस होते हैं। ये 90-80% देखा गया। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हर बार। हाँ, इनडिसिसिव कैंडल का मतलब मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, वो है अगर आइदर साइड ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड बनता है। तो अब हम क्या करें भाई, हम क्या समझे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही हमारे लिए सिंपल है। देखो क्या कर सकते हैं, अगर ये मंडे को या ट्यूसडे को, कभी भी मंडे को या ट्यूसडे को ये 740 तोड़ता है, देखो मंडे को मेरे को लग रहा है कोई ना कोई चीज तो ब्रेक होगी, अगर इसके अंदर रह गया तब तो और अच्छा है, उसको हम बोलेंगे इनडिसिसिव कैंडल प्लस इनसाइड कैंडल दोनों। ठीक है, अगर मंडे को ये लेवल टूटता है, दैट इज 15740, ये भी मैं लिख देता हूँ 15740, अगर ये लेवल टूटता है तो आप हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। ठीक है, हाफ क्वांटिटी के साथ बाइंग पोजीशन में बिल्कुल जाना, और पहला टारगेट आप बना लेना ये कैंडल का साइज जो कि है, लो ये भी देख लेते हैं, और 80 पॉइंट्स ले लेना, 86 पॉइंट्स है, आप 80 पॉइंट्स ले लेना, आपका टारगेट होना चाहिए। और स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, यही है नीचे। ठीक है, अगर ये नीचे की साइड में तोड़ता है, जैसे कि ये लेवल दैट इज 15630, ठीक है, 15630, अगर ये लेवल आपका टूटा, देन आप फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको 15422 या ये लेवल ले लो 15450, ये टारगेट्स आपको बहुत ही अच्छे से देखने मिलेंगे अगर नीचे के साइड टूटा। अब ये मैं अच्छे से क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर नीचे के साइड टूटता ना तो आप देख लो एक रेजिस्टेंस है, नीचे आ रहा है। ठीक है, इसने एक ब्रेक थ्रू लिया, ब्रेक थ्रू मतलब रुका, रैली आया, रुका और फिर ब्रेकआउट हुआ, तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैं खुद चाहता हूं कि नीचे के साइड का ब्रेकआउट आ जाए, और जब भी ये लेवल्स दिखने लगे ना 450 422, तो हम फिर एक बाइंग पोजीशन बहुत अच्छे से इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी में भी और निफ्टी के स्टॉक्स में भी। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन रखना है अभी, जो मैं समझा रहा हूँ बहुत ही इजीली आप समझ लीजिए। इनडिसिजिव कैंडल है, ठीक है, इसका क्लियर कट मतलब है आइदर साइड ब्रेकआउट को आप ट्रेड करोगे, इसका टारगेट होता है कैंडल का लेंथ, स्टॉप लॉस होगा लो, जो कैंडल का लो है। ठीक है, पर अब क्या होगा, ये नीचे गिर रहा है, उसके ऊपर का ब्रेकआउट अगर देता है तो एक रिस्क है कि शायद ये फेल भी हो जाए, तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, हाफ क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कीजिए, आपका टारगेट मैंने आपको बता दिया, 80 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस ही नीचे का पॉइंट है। ठीक है, स्टॉप लॉस आप देखोगे तो 85 पॉइंट है और टारगेट 80 पॉइंट है, ठीक है आप जा सकते हो। अगर ये नीचे के साइड ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली आप ट्रेड कीजिए। 15540 450 का लेवल आपको डेफिनेटली मिलेगा, पर एक चीज हाँ याद रखना, यहाँ पे 15500 का एक लेवल है जो राउंड फिगर है, तो इस लेवल के यहाँ पे आ जाओगे ना, तो अगर आपने अच्छा खासा क्वांटिटी लिया है, समझ लो आपने 2-4 लॉट लिया है, 10 लॉट लिया है, तो आधे लॉट्स खाली कर लेना, 15500 पे खाली कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो ये राउंड फिगर है और उसके नीचे से 50 पॉइंट का डिफरेंस ही 50-60 पॉइंट का, तो जाएगा जरूर, बट एक रिस्क फ्री रहना है, राउंड फिगर से रिवर्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। अब एक चीज और बताता हूं मैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एस जी एक्स निफ्टी।
देखो ये है एसजीएक्स निफ्टी जो अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी क्या शो कर रहा है अभी कि इसने ऊपर का रन दे दिया है 795, ठीक है, इसने ये रन दे दिया है। अब क्या हो सकता है अगर मंडे, देखो मंडे को सुबह क्या होगा ये हमें पता नहीं, मंडे मॉर्निंग अगर मार्केट फॉल होता है या फ्लैट ओपन होता है ये हमें पता नहीं। अगर मंडे को मार्केट, एक मिनट, मंडे को मार्केट अगर अगर ये लेवल्स तोड़ते हैं जो मैंने आपको दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ये लेवल्स टूटते हैं तो आप ट्रेड ले लीजिएगा। समझो अगर मंडे मार्केट सीधा खुलता है इसके ऊपर, दैट इज 740 के ऊपर खुलता है, तो आप क्या करना, पहले 15 मिनट का वेट कर लेना, देखना नीचे आ रहा है क्या। 15 मिनट्स पूरा वेट करना, ऐसा नहीं कि वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया फिर वो ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं, पूरा 15 मिनट आप वेट करो, 5 मिनट नहीं 15 मिनट वेट करो, देखो क्या हो रहा है वहां पे, और फिर ट्रेड इनिशिएट करो। ऐसा हो गया कि वो ऊपर जा रहा है तो एक बार नीचे जरूर आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे पुट भी लिया है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे कॉल भी लिया है, इसके लिए इंडिसिसिव कैंडल बनता भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा इंडिसिसिव कैंडल इसी बेस पे बनता है, ऐसा नहीं है, पर बहुत से लोगों ने इस बार लिया होगा, ठीक है। तो अगर ये 740 के ऊपर खुलता है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो एक बार वो नीचे भी आएगा, फिर आप देखिए क्या होता है। अगर गैप डाउन खुलता है उसका वेट कीजिए 15 मिनट का कैंडल क्या हो रहा है, अगर वो रिवर्स करता है ऊपर साइड में तो ये ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए टूटने का, फिर ही ट्रेड लीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ खुला, यहाँ पे उसने कैंडल बना दिया आप ट्रेड ले लो, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। फर्स्ट कैंडल फॉल्स कैंडल बन सकता है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा बाइंग में जाना ही नहीं। हाँ अगर समझो इसके बहुत ही नीचे खुलता है, क्योंकि गैप बहुत छोटा है, 630 तो बहुत छोटा हो गया, इसके नीचे खुलता है देन स्टिल वेट, अगर वो ऐसा गया फिर रिवर्स करके और यहाँ पे फिर सेलिंग बनाता है तब आप एंट्री मार लीजिए, और अगर उससे भी सेफ होना है तो यहाँ पे एंट्री मारेगा, जब ये एक जो पॉइंट आएगा ना उसका वहां पे एंट्री मारेगा, अदरवाइज यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, डेफिनेटली आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीकली व्यू में दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा मार्केट अच्छा खासा जाएगा, नीचे साइड का ब्रेकआउट चांसेस थोड़े थोड़े से ज्यादा है। बीन एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एसजीएक्स निफ्टी अभी पॉजिटिव क्लोज हुआ है अच्छा खासा, बट अगर मंडे को समझो और ऊपर जाता है कोई बात नहीं, हमने दोनों एनालिसिस किया इंडिसिस कैंडल का, ऊपर का भी और नीचे का भी, ठीक है गाइस। अब मैं बैंक निफ्टी में आ रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो डेफिनेटली देखिएगा क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मैं पूरा डिलीट मार देता हूँ इसमें, अब इसमें भी हम पूरा क्लियरली बनाते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस कितना सिंपली रेजिस्टेंस बनता है यार, इसमें कितना सिंपली, आप लोग को सब आता है, आप रेगुलर वीडियोस देखिए आपको सब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखो क्या हुआ, अब बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं बना है इंडिसिसिव कैंडल, इनफैक्ट दोजी बन गया, ऐसा लोग बोलते हैं, हैमर बन गया, सॉरी दोजी नहीं हैमर बना हुआ है, ठीक है। तो पर अब क्या हो सकता है, अगर अगर इसमें ये लेवल टूटता है, दैट इज 34,860 का लेवल टूटता है, तो यहाँ पे एक छोटू सा सपोर्ट यहाँ है और फिर ये लेवल्स है। तो पर अगर निफ्टी ने नीचे ब्रेक कर दिया ना, तो मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ बेरिश पैटर्न हो जाएगा बैंक निफ्टी में। अच्छा और एक चीज मैं बताता हूँ आपको निफ्टी में, मैं बताना भूल गया, कहाँ गया, नहीं नहीं चलो ठीक है मैंने बता दिया था, सॉरी बैंक निफ्टी में रहता है पर गलती हो गई मैंने देखा। हाँ ये इधर भी एक ट्रेंड लाइन बन सकता है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन सकता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है, पर वो ट्रेंड लाइन का काम अभी नहीं है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे आके देखते हैं। चलो अब बहुत ही सिंपल है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखो अगर निफ्टी नीचे जाने लगा, उसने निफ्टी ने नीचे का ब्रेकआउट दे दिया तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। अगर बैंक निफ्टी ने ये लेवल तोड़ दिया, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हो 34,850 का लेवल पकड़ लो, अगर वो लेवल तोड़ देता है तो आपको, मेरे को लग रहा है ये टारगेट दैट इज 34,000 का टारगेट अचीवेबल है नेक्स्ट वीक में, अगर वो नीचे के साइड ब्रेक करता है, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तोड़ने में टाइम नहीं लेता है। और दूसरी चीज, और एक चीज है इसमें, अगर वो इसको टच करता है ना तो मेरे को लग रहा है 34,000 भी ब्रेक हो जाएगा। क्यों, सिंगल टॉप, डबल टॉप, एक बार दो बार, तो ये तीसरी बार इसको टच करेगा, और मेरे को लग रहा है कि तीसरी बार अगर ये टच करेगा ना तो ये टच करके ऐसा एक दिन शायद रुके और फिर ब्रेक कर दे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सेम डे अगर ब्रेक करना होगा तो ये नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, ब्रेक करेगा ऐसा थोड़ा सा रुकेगा, और शायद आपको सेकेंड डे थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट भी दिख जाए और फिर थर्ड डे फिर से ब्रेक कर दे, ये डेफिनेटली होने के बहुत चांसेस है ये करने के, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, और अगर वो टूटता है तो आपको बहुत ही अच्छा टारगेट ये मिल जाएगा, दैट इज 31,950, बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। पर ट्रेड एकदम संभल के करना, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे सेल कर दिया ये ब्रेक होने पे। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल तो कर देंगे, ठीक है, और जैसे ये टारगेट अचीव होगा, अरे नहीं 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 ये नीचे का टारगेट भी अचीव होगा, ऐसा मत करो। क्यों, क्योंकि समझो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मंडे को मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, ठीक है,
और ट्यूसडे को मार्केट अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बहुत से लोग ट्रैप हो जाएंगे, और अगर आपने ऑप्शन लिया तो उसका प्रीमियम घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आप सोचोगे यार प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, फिर आप पॉजिटिव मूवमेंट में चले जाओगे और तीसरे दिन ये ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो ऐसा मत करो, टाइमली लॉट्स को बुक भी करते रहो और प्राइस एक्शन का वेट करो। पॉसिबल है कि शायद यहाँ से रिवर्सल दे दे, तो हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे ना, हम अंदाजा क्यों मार रहे हैं? मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि तीसरी बार जब ये टच करेगा देयर इज अ चांस कि ये ब्रेक कर दे। डायरेक्ट ब्रेक कर सकता है। अगर इसने डायरेक्ट ब्रेक किया तो फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए यहाँ पे 34,000 पे, और जब सेकंड टाइम रिट्रेस करेगा फिर ट्रेड ले लीजिए। ठीक है, दोनों दोनों पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, पर मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मंडे को इसने ये किया ना तो एक ही दिन में इतना इतना ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टिल अगर ब्रेक कर देता है तो निफ्टी में तो ब्रेकिंग है। हाँ, और ये ब्रेक होता है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं 31,950 के। बैंक निफ्टी में बहुत चांसेस है। हाँ, अब दूसरा केस भाई, अगर ऊपर ब्रेक किया तो क्या, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी तो अभी पॉजिटिव है, मंडे को पता नहीं, शायद मंडे को भी पॉजिटिव हो जाए, कोई डाउट नहीं, ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव रहे। अगर ये ब्रेक होता है ऊपर का, आपको ये लेवल्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, दैट इज 35,954, 35,954 ये लेवल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट निफ्टी में भी ये सीन हो सकता है, अगर ऊपर के साइड ब्रेक होता है तो आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। मैंने इंडिसेस कैंडल का दोनों ब्रेकआउट आपको बता दिया है। अगर ऊपर के साइड में ब्रेक होता है तो ये लेवल्स का आपको अगले हफ्ते में डेफिनेटली मिल जाएंगे, इनफैक्ट इससे ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, बट ये लेवल्स के आप एक ट्रेड जरूर ले सकते हो, ये भी 250 पॉइंट का ट्रेड है, ये भी ले सकते हो। और ये ब्रेक होगा तो, अगर ये ब्रेक होने वाला रहेगा, अगर मंडे ट्यूसडे में मेरे को जो भी ऐसा दिखता है तो मैं बीच में और एक वीडियो आपके जरूर लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि भाई क्या करना है। निफ्टी में भी देखो यही है, निफ्टी में क्या है देखो यही है। अगर ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है तो ये रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज 5929, और ये ब्रेक के इधर आ जाएगा तो मैं जरूर ट्रेड बताऊंगा। हाँ, मंडे को जब मार्केट खुलेगा, मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन क्लोज होगा, उसके बाद मैं जरूर एक वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। जरूरी नहीं है कि मंडे को ही ब्रेक करके नीचे आना है, ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये यहाँ तक भी चले जाए और फिर ब्रेक होकर नीचे आए। ठीक है, बट हमें ट्रेड करना है प्राइस एक्शन को। मैंने इंडिसिव कैंडल पूरा क्लियरली बता दिया आपको। अगर 740 ब्रेक होता है तो आपको 80 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, 630 ब्रेक होता है 450 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस है। अब मेरे को ना बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने और क्लाइंट्स ने पूछा था टाटा मोटर के फॉल के पीछे। अब मैं आपको टाटा मोटर का स्टॉक दिखाना चाहता हूँ। उन लोग ने पूछा था कि सर प्राइस एक्शन वहां पे क्या कब कैसे दिखेगा। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कितना सिंपली प्राइस एक्शन उसमें दिखता है। ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब टाटा मोटर की जो भी न्यूज है, मुझे नहीं पता उसकी न्यूज क्या है, और जो है रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न्यूज इस रेजिस्टेंस पे से ही क्यों आई? एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अरे हम्म, हम्म। वो न्यूज इस रेजिस्टेंस पे से ही क्यों आई बताओ? ध्यान से देख लो, आप लोग सब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ऐसा नहीं लग रहा? देखो ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, और ये तीसरा। वो न्यूज जब आई तो वो तो भाई यहां से भी आ सकती थी, यहां से भी आ सकती थी, यहां से भी आ सकती थी ना। वो न्यूज यहीं से क्यों आई? यहीं से। देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको परफेक्ट वर्क करता है। देखो आपको तो पता नहीं है न्यूज क्या आने वाली है, ना किसी को पता रहता है, ये बहुत टॉप लेवल के लोगों को पता रहता है, और हमको जानना भी नहीं है। आपको जानना है बेसिक प्राइस एक्शन। दिस वाज द रेजिस्टेंस, ओके, दिस वाज द रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस था बैंक टाटा मोटर्स में, और ये जिसको भी बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है उसको भी ये पता है कि रेजिस्टेंस था। जो भी लोग ब्लाइंड एंट्री ट्रेड करते हैं, ब्लाइंड एंट्री, जो प्राइस एक्शन एक्सपर्ट्स है वो ब्लाइंड एंट्री ट्रेड करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जब यहाँ पे आ जाता है मार्केट तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ का देखो ये सपोर्ट था तो इस 330 का पी लेके बैठ गए रहेंगे, 330 का पी लेके बैठ जाते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा देते हैं। 360 था ना, तो 365 पे वो लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, 365 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, और ऐसे 10 ट्रेड में से उनके 8 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाते हैं और 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मैं नहीं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 10 ट्रेड में ये वाला ट्रेड कितना बड़ा हो गया उनके लिए, कितना बड़ा प्रॉफिट देके गया? ध्यान से देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट देके चला गया ना। ये फायदा होता है प्राइस एक्शन का, टेक्निकल्स का। देखो मेरे को नहीं पता था टाटा मोटर में क्या होने वाला है, और ना किसी को पता था, बट जो भी है, अगर मैं इसको आर्ली कैंडल पे भी चाहता हूँ, चले जाओ भाई आर्ली कैंडल पे चले जाओ, तो इसको हटाते हैं और आर्ली कैंडल पे आते हैं। ये देखो आर्ली कैंडल पे भी कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनाया था, कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनाया था आर्ली कैंडल के हिसाब से। अगर देखो, अगर आप मिस करते हो तो भी यहाँ पे सेलिंग बनता है आर्ली कैंडल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेल बनता है, पूरे प्रॉपर ट्रेड्स के साथ टारगेट मिल रहा है।
तो ये देखो ट्रेड, मैं कोई टाटा मोटर पे ट्रेड आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत से लोगों ने पूछा कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, पहले हमें कैसे पता चल जाता है कि वहां से क्या होने वाला है। देखो आपको ऐसे पता चलता है। अब दूसरा चीज, अगर आपके पास बाइंग पोजीशन था यहाँ से, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि जब आप यहाँ पे आके एक छोटू सा कैंडल बनाए इंडिसिसिव, एकदम छोटू सा कैंडल, तो यहाँ पे आपको ट्रेड खत्म करना है, ये भी आपको पता चल जाता है। तो ये बेनिफिट होता है प्राइस एक्शन का कि आप पहले ही डिटरमाइन कर लेते हो कि क्या होने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये लेवल पे बार बार ये होल्ड कर रहा है, इनफैक्ट इसने एक बाइंग भी बनाया पर सस्टेन नहीं हुआ, बट फिर से बाइंग बनाना शुरू हो गया है। ठीक है, ये चांसेस है कि ये इस लेवल तक भी आ जाए, और ये लेवल तक आना चाहिए, बहुत अच्छा है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट बनेगा। आपको मैं अभी फ्री टिप दे रहा हूँ, अगर ये नीचे के लेवल्स में आते जा रहा है तो योर रिस्क, मैं नहीं कहूंगा कि आप इन्वेस्ट करिए, आपका रिस्क है, आपकी मर्जी। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा ट्रेडर नहीं हूँ, तो फॉलो कीजिए। बट ये चीज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड होता है। तो गाइस ये था वीकली एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का, और मैंने टाटा मोटर पे बस एक चीज बताया आपको। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मंडे के बाद या ट्यूसडे के बाद जब भी मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को एक वीडियो डालना चाहिए डेली एनालिसिस पे, तो मैं एक दिन डाल दूंगा। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे रेगुलर कॉल्स दे रहा हूँ और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। वहां पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे रेगुलर कॉल्स आते हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां से पता चल जाएगा। बाकी आपको जो भी कुछ डाउट रहेगा कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, एंड स्टे सेफ।